ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई रबी मौसम में आलू के साथ मक्का की मिश्रित खेती करते हैं और इस बार भी जिन किसान भाइयों ने आलू के साथ मक्के की मिश्रित खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है, जिसमें इस समय कुछ जरूरी कार्य जैसे कि सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, पौधा सुरक्षा उपाय आदि को अपनाने की जरूरत है। तो किसान भाई इन प्रबंधनों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं डॉक्टर DK द्विवेदी से। किसान भाइयों को सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। बुआई के 20-25 दिन के बाद माने 1 महीने के अंदर अंदर एक हल्का पानी जो है जरूर दे देना चाहिए और पानी की सिंचाई इस तरह से करना चाहिए कि मेड़ी जो है आधी से ज़्यादा ना डूबे, आधी ही मेड़ी डूबे, हल्का हल्का पानी देना चाहिए। पानी देना इसमें मुख्य कार्य है। आमतौर पर सहफसली खेती में खरपतवारों के उगने की संभावना कम ही होती है, लेकिन सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग के कारण फसलों के बीच में खरपतवार उग आते हैं। इनके नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें, साथ ही पौधों के पास मिट्टी चढ़ाएं ताकि पौधों को मजबूती मिल सके। निकौनी क्या रहती है, हम लोग मेड़ी से बुआई किए रहते हैं तो खरपतवार का बहुत कम ही प्रकोप रहता है, तो हल्का हल्का जो है कुदाली से कुलाई करते हुए इसमें खरपतवार चुनते हुए उसमें फिर यूरिया का फर्स्ट ऊपर बेसन जो है कर देना चाहिए या मिट्टी चढ़ा दीजिए। यूरिया, DAP, पोटाश डाल दिए होंगे। मकई और जो है आलू का दोनों का अगर इंटरक्रॉपिंग किए होंगे। फसल की मांग के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग समय पर करना जरूरी रहता है। इसके लिए फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। उसमें फिर यूरिया का फर्स्ट ऊपर बेसन जो है कर देना चाहिए या मिट्टी चढ़ा दीजिए और उसके बाद फिर दूसरी सिंचाई करके आप मिट्टी का माने उसका सिंचाई का कर देते हैं। 40-45 दिन पर जो है आपको यूरिया को ऊपर बेसन कर देना चाहिए पहला। उसके बाद फिर दूसरा ऊपर बेसन आपको 60-65 दिन पर करना चाहिए। बस यही 2 जगह पर जो है यूरिया का आदेश डाल दिया जाता है तो आलू की फसल अपने जो है पूरे बढ़वार पर आ जाती है और उसमें आलू होने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। यूरिया जो है आपको 1 एकड़ में 1 एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। मकई में हमने आलू में तो डाला ही, मकई में जो डालना है अब यूरिया डालने का समय है और उसको पूरा खुराक मिलना चाहिए। 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से मकई में पानी देने के बाद ऊपर बेसन करना चाहिए, जिसको टॉप ड्रेसिंग कहते हैं, बचा करके पौधे के अगल बगल में उसको काट देना चाहिए। और उसके बाद फिर जब गांठ से ऊपर हो जाए, पौधा कमर के आसपास आ जाए, तब उसको दूसरा जो है नाइट्रोजन यूरिया का ऊपर बेसन करना चाहिए। यूरिया 50 किलो फिर लेकर के 1 एकड़ के हिसाब से पौधे में जो है, जब आपके खेत में हाल बढ़िया हो, मॉइस्चर बढ़िया हो, पानी की कमी है तो सिंचाई करके उसके बाद उसमें यूरिया ऊपर बेसन कर दीजिए। उसके बाद फिर आता है रोग व्याधि। आपको अर्ली ब्लाइट लगता है। अर्ली ब्लाइट में पत्तियों में होता है कि छोटा छोटा चित्ती पड़ता है और एक होता है अर्ली ब्लाइट में जो है छोटा चित्ती पड़ता है और लेट ब्लाइट में पत्ती जो है धब्बा पड़ता है काला सा और उसमें रिंग टाइप का गोल गोल होते, पूरी पत्ती सड़ जाती, पूरा पौधा सड़ जाता है और बड़ी क्षति होती है। तो इन सब रोगों के लिए बाजार में डायथेन Z78 या डायथेन M45 Z78 भी मिलता है। कोई भी दवा मिले उसको ला करके 2 ग्राम प्रति लीटर में जो है पानी में घोल करके टब में बना लेना, उसको जो है स्प्रे कर देना चाहिए। इस समय तापमान में गिरावट आ रही है, ऐसे में फसलों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कई बार सह फसलें जैसे आलू, चना, मटर, सेम, मिर्च आदि पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए पाले पड़ने पर फसलों में हल्की सिंचाई करें। खेत के चारों ओर फसल अवशेष का धुआं करें। साथ ही हो सके तो सह फसलों पर 2% थायो यूरिया या सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
अब आता है मकई। जब हम आलू खोदते हैं तो हम खेत में कुछ न कुछ नमी, जिसको किसान लोग हाल कहते हैं, मॉइस्चर रहता है। तो जब से खुदाई करते हैं सावधानी करना चाहिए कि तुरंत उस आलू की मिट्टी के जो निकलती है उसको मकई के लाइन में तुरंत बगल में कर दें, उसी में सटा रहता है, उसको कर देना चाहिए। इस तरह से हमारा जो है खुदाई भी हुआ और नाली भी बन गया। अब नाली बनने के बाद तुरंत मकई में पानी जो है हल्का सा सींच देना चाहिए और यूरिया का जो है टॉप ड्रेसिंग कर देना चाहिए। इसमें यह है आलू और मकई की सह फसली खेती करने पर, इंटरक्रॉपिंग करने पर यह होता है कि आलू की भी भरपूर उपज मिलती है बिना कमी किए हुए, और उसी एक एरिया में आपको मकई का भी भरपूर उपज मिलता है। इस तरह किसानों को आम के आम गुठलियों के दाम एक ही जगह से दो आमदनी हो जाती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। घड़ी ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में गांठ बनते समय बुआई के लगभग 65 से 70 दिन की अवस्था पर तीसरी सिंचाई अवश्य करें। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की रोकथाम के लिए मैट सल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा घासकुल एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए सल्फो सल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जौ की फसल में दीमक कीट की रोकथाम के लिए क्लोरपाइरिफास 1 लीटर प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगा रखी है उनको सलाह दी जाती है कि इस समय सरसों में रतुआ रोग होने की संभावना है। इस रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर 1 से 2 मिलीमीटर वाले व्यास के स्वच्छ एवं सफेद रंग के छोटे छोटे फपोले बनते हैं। किसान भाइयों को ऐसे सफेद फपोले दिखाई दें तो किसान भाई मैनकोजेब या रेडोमिल MZ72 WP फफूंदी नाशक की 2 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैगन की फसल में इस समय फल और तना छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। यदि आपके खेतों में इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करें। साथ ही कीट की अधिकता होने पर इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय प्रदेश में ठंड का कहर जारी है, अतः अपने दुधारू एवं पालतू पशुओं को पशुशाला में बांधें तथा सर्दी से बचाने के लिए पशुशाला के खिड़की दरवाजों एवं हवा आने वाले स्थान पर जूट के बोरे या टाट के पर्दे अवश्य लगाएं। किन्नों के नए बाग में छोटे पौधों को शीतलहर से बचाव हेतु पॉलीथीन या भूसे से ढक देवें।
आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव दंता जिला अजमेर के किसान दिनेश कुमार ने। आप डेयरी पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दिनेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप अपने दुधारू पशुओं के लिए अधिक से अधिक दूध उत्पादन के लिए और किस प्रकार से उसमें लागत कम हो, किस प्रकार से आहार प्रबंधन करेंगे। साथियों, ये मौसम ऐसा हो गया है जबकि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कई जगह बरसीम की पैदावार भी शुरू हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में आपको सोचना है कि हम पशु के ऊपर कम से कम खर्चा किए कैसे अधिक से अधिक उत्पादन ले। तो आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों, अगर इस मौसम में पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा खाने को मिल जाए तो आप मान के चलिए कि 4 किलो तक दूध उत्पादन के लिए पशु को किसी भी प्रकार के आहार खिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा वैज्ञानिक विधि से आपको कहना है कि अगर उनको पर्याप्त मात्रा में हरा चारा खाने को मिल रहा है तो 3 किलो से 4 किलो तक दूध उत्पादन के लिए किसी भी प्रकार के शानदार आहार, पशु आहार देने की आवश्यकता नहीं है। पर पर्याप्त मात्रा में हमको पता है कि बरसीम का चारा हो सकता है खाने के लिए उपलब्ध न हो, इसलिए अगर हरा चारा है, बरसीम का चारा है तो आप देखिए 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम तक दूध उत्पादन के लिए किसी प्रकार के शानदार आहार की आवश्यकता नहीं है। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। ठंड के मौसम में पशुओं के संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार हरा चारा के ऊपर अगर आप पशुपालन करेंगे तो आपके दूध उत्पादन की होने वाली लागत कम होगी। परंतु अगर आपके पास हरा चारा नहीं है तब आप क्या करेंगे, ये भी सोचने की बात है। उस परिस्थिति में आपके पास पशु को खिलाने के लिए भूसा, जो कि गेहूं का भूसा हर जगह उपलब्ध है या कि धान का चारा हर जगह उपलब्ध है, उसको कुट्टी बना के या कि गेहूं के भूसे को आप पर्याप्त मात्रा में खिला सकते हैं। परंतु अब यहाँ पर आपको संतुलित शानदार आहार खिलाना अति आवश्यक रहेगा, तभी पशु का उत्पादन अधिक होगा और उस पर होने वाली लागत कम होगी। अगर पशु को खिलाने के लिए केवल गेहूं का भूसा है, आपके पास चराने के लिए जगह नहीं है, चारा उपलब्ध नहीं है, तो आप मान के चलिए कि गेहूं के भूसे के साथ कम से कम 1.5 किलोग्राम शानदार आहार पशु के रखरखाव के लिए और प्रत्येक 3 किलोग्राम दूध के लिए गाय में और 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए भैंस में 1 किलोग्राम शानदार आहार अतिरिक्त खिलाना पड़ेगा और तभी उसका दूध उत्पादन अच्छा होगा। दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। इसके लिए मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं। शानदार आहार बनाने के लिए आपको हम बहुत साधारण तरीका बता रहे हैं। अनाज की दलिया 1/4 भाग, चुनी 1/4 भाग, चोकर 1/4 भाग और खली 1/4, और इसमें आप 1 किलोग्राम नमक और खनिज मिश्रण जरूरी है, प्रयास करें मिल जाए, 2 किलो खनिज मिश्रण मिलाइए और एक बहुत अच्छा संतुलित शानदार आहार बनेगा जो कि आप पशु को खिलाएं तो आपके पशु का उत्पादन अच्छा होगा, पशु का प्रजनन अच्छा होगा और आपको वो पशु काफ़ी लाभकारी होगा और उससे होने वाला दूध उत्पादन कम लागत में होगा, आपको अधिक लाभ मिलेगी। इसके अलावा साथियों, पानी का विशेष महत्व है। अगर आप पानी नहीं पिलाएंगे पशु को तो दूध कहाँ से आएगा? दूध का 90% भाग तो पानी होता है, तो पशु को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। अभी ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, अगर आप ठंडा पानी पशु को पिलाएंगे तो हो सकता है पशु पानी कम मात्रा में पिएगा और जब कम पिएगा तो दूध का उत्पादन भी कम होगा। इसलिए कि पशु को ताज़ा पानी पिलाएं, ताज़ा पानी पिलाएंगे ठंडा कम रहेगा, पशु पर्याप्त मात्रा में पिएगा और दिन में कम से कम 3 बार पानी अवश्य उसको पिलाएं। पशु का आहार भी अच्छा होगा, पशु के अंदर
आहार का चयापचय भी अच्छा होगा और उससे दूध उत्पादन बढ़ेगा। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।